रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने लेटेस्टली काफी लंबा इंटरव्यू दिया जिसमें पुतिन ने कहा हम बेलारूस में टैक्टिकल स्टेशन न्यूक मिसाइल बेस इंस्टॉल कर रहे हैं। हत्ता कि बेलारूस ना तो रूस के मुल्क का हिस्सा है और ना ही इसकी टेरिटरी में आता है, बल्कि बेलारूस इंफरादी तौर पर एक अलग मुल्क है। न्यूक्लियर टैक्टिक्स रूस पहली बार इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि ये पहले भी इस्तेमाल कर चुका है और कुछ महीने पहले रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की तरफ से एक बयान जारी किया गया था जिसमें उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर वेपन हम यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। मगर उसके बाद रूस का फॉर्मर सदर कहता है कि रूस का मौजूदा सदर व्लादिमीर पुतिन न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल यूक्रेन जंग में यूक्रेन के खिलाफ कर सकता है। ये मनाजर आपकी स्क्रीन पर जिसमें यूक्रेन का कैपिटल कीव यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को इमरजेंसी इजलास करने का मुतालबा कर रहा है। पुतिन ने न्यूक्लियर वेपन बेलारूस में इंस्टॉल कर दिए हैं। इसके हवाले से बता रहा है बेलारूस और रूस के दरमियान आर्मी ताल्लुकात काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, जिसमें बेलारूस मुकम्मल तौर पर रूस का साथ देगा, बल्कि बेलारूस जनूब वाली तरफ से मशरकी यूक्रेन पर हमला भी करेगा और उनसे लड़ेगा भी। अब खुद सोचें कि अगर इस जंग में न्यूक्लियर वेपन रूस यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करता है तो फिर क्या होगा। नेटो और अमेरिका इनके पास भी न्यूक्लियर स्टेशन बेसिस भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आपको क्या लगता है अमेरिका रूस पर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेगा? करेगा, लाजमन करेगा, क्योंकि नेटो और अमेरिका यही चाहते हैं कि जंग हो, मगर सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन का होगा, क्योंकि छुरी खरबूजे पर गिरे या खरबूजा छुरी पर गिरे, कटता खरबूजा ही है। तो यहाँ पर यूक्रेन खरबूजे का किरदार अदा कर रहा है। रूस यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमला करे या अमेरिका नेटो रूस पर न्यूक्लियर हमला करे, नुकसान यूक्रेन का ही है। ये आप क्लिप देखिएगा। To Putin's economic blackmail. We're paying in our energy bills to advance some flimsy plan for negotiation with someone who is simply not interested. You can't negotiate with a bear while it's eating your leg, and you can't negotiate with a street robber who has pinned you. जब बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन का दौरा किया तो उस वक्त बोरिस ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को बिल्कुल वादिया तौर पर बताया कि तुम अगर सुलह करने का या फिर यूक्रेन का कोई हिस्सा काट कर या अलहदा करके रूस को देने का सोच रहे हो कि इस तरह जंग खत्म हो जाएगी, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। हम रूस से जंग करेंगे और पुतिन को कमजोर करेंगे। अब दोबारा अगर रूस के सदर ने न्यूक्लियर वेपन बेलारूस में इंस्टॉल किए हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह बरतानिया है, क्योंकि कुछ दिन पहले बरतानिया ने आर्म्स पियर्सिंग यूरेनियम यूक्रेन को दी है। सोर्सेज के मुताबिक यूक्रेन के इत्तेहादी न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे, मगर साथ ही सोर्सेज का कहना था कि ये सूरत हाल और वक्त इस बात की इजाजत नहीं देता कि अगर हम कोई छोटे लेवल पर न्यूक्लियर वेपन बनाकर उसका एक्सप्लोसिव टेस्ट करें। एक्सप्लोसिव टेस्ट करने से हालात ज्यादा खराब हो जाएंगे। जबकि पुतिन से पूछा गया कि आपने न्यूक्लियर टैक्टिक स्टेशन बेलारूस में क्यों इंस्टॉल किए हैं, तो उन्होंने बड़ी सादा बात की कि अमेरिका और नेटो न्यूक्लियर स्टेशन बेसिस ताइवान में, यूक्रेन में और अपने दूसरे मुल्कों के इत्तेहादियों में काफी वक्त पहले ही इंस्टॉल कर चुका है और उनके आर्मी क्रूज को भी ट्रेनिंग देता है। अब अगर हमने अपने मुल्क इत्तेहादियों के साथ मिलकर बिल्कुल इसी तरह की मशक की है जो अमेरिका करता था, तो क्या बुरी बात है? आपको क्या लगता है? कुछ दिन पहले चाइनीज सदर रूस का दौरा करता है और दोनों मुल्कों के मामला मिलिट्री, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजी के लिहाज से बहुत ज्यादा पहले से बेहतर नजर आते हैं और चाइना रूस को खतरनाक हथियार भी सप्लाई कर रहा है। तो इन सब चीजों से जाहिर ये होता है कि चाइना अगर रूस के पीछे ना खड़ा होता तो फिर अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के जो प्लान थे वो कामयाब हो जाते। इसीलिए रूस और चाइना मिलकर इनके प्लान को खत्म करते हैं, मगर अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के लिए ये बहुत जरूरी है कि रूस इस यूक्रेन की जंग में लाजमी शिकस्त हासिल करे। मगर रूस तो रूस है, वो शिकस्त मानने को तैयार नहीं और दुनिया सारी जानती है यूक्रेन की आर्मी में इतनी हिम्मत ताकत नहीं कि वो रूस की आर्मी से लड़ सके। मगर अमेरिका की आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन जनरल मिली और रैंड कॉरपोरेशन इस बात पर जोर दे चुके हैं कि यूक्रेन और रूस की जंग मुज़ाकरात के अलावा हल नहीं होगी। हत्ता कि अमेरिकन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अपनी वाम को इस कदर बेवकूफ बना रही है और कह रही है अमेरिकन और यूक्रेन की रूस के साथ कशीदगी वाले हालात नहीं है, मगर अमेरिकन वाम काफी समझदार है और वो जानते हैं हकीकत क्या है। हम आपके लिए इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते हैं, तो लिहाजा साथ जुड़े रहने के लिए गुलशन इंटरनेशनल न्यूज उर्दू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में अपने ख्याल का इजहार जरूर करें।